हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। जिनके भी नंबर मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताऊंगी या जो भी हमारी ये न्यूमरोलॉजी की सीरीज रहेंगी, इनमें हम बात करेंगे रूट नंबर्स के बारे में। जो भी जिसका रूट नंबर रहेगा 1 से लेके 9 तक, इस वीडियो में हम उसकी पर्सनालिटी, उसके ट्रेट्स, उसकी हैबिट्स, उसके नेचर के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को सुन के जो भी आपका रूट नंबर रहेगा उसके बारे में आप इजीली जान सकते हैं कि ये चीज़ आपसे मैच कर रही है या नहीं कर रही। शुरू करते हैं नंबर 1 से। जिनका भी बर्थडे 1, 10, 19 या 28 ऑफ एनी मंथ आता है, उनका नंबर होता है सन। उस नंबर को, उस रूट नंबर के पीपल को गवर्न करता है प्लैनेट सन। प्लैनेट सन होता है राजा। तो इन लोगों का जो नेचर होता है वो कैसा रहता है? बड़ा डोमिनेटिंग रहता है, अपने आप को राजा की तरह समझते हैं। किसी के अंडर काम करना इनको पसंद नहीं होता, क्योंकि राजा जो होते हैं वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, किसी के नीचे दब के काम नहीं कर सकते। डोमिनेट करते हैं, अपनी चीज़ों को ऊपर रखना, अपनी बातों को ऊपर रख के मनवाना लोगों से, ये भी उनकी एक पर्सनालिटी होती है। साथ साथ उनको जो भी लोग मिलते हैं, जैसे हम किसी भी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, तो ये लोग बहुत जल्दी उनको अपना फ्रेंड बना लेते हैं, स्ट्रेंजर्स को फ्रेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पेंडिंग कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो राजा की तरह होते हैं, तो उनकी नेचर होती है हर चीज़ उनको चाहिए लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग उनका नेचर होता है। इस चक्कर में वो लोग सेविंग्स अच्छी नहीं कर पाते। इनके लिए अगर मैं आपको इनको नए नए काम करना बहुत अच्छा लगता है, न्यू इन्वेंशंस करना, नई चीज़ें करना, नई एक्टिविटीज़ करना, ये इनको अच्छा लगता है। टॉलरेशन पावर इनमें बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये दूसरों की बातों को सुनना नहीं पसंद करते, अपनी चलाना पसंद करते हैं, तो ये जल्दी से टॉलरेट भी नहीं कर पाते। तो जो लोग, अगर मैं बिजनेस की या इनके वर्क प्रोफाइल की बात करूं, तो ऐसे लोग अथॉरिटेटिव काम में, या जहाँ पे जैसे हाई पोस्ट मैनेजर हो गए, सीईओज हो गए, अथॉरिटेटिव काम हो गए, जहाँ पे जो लोगों के लिए रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, जो डोमिनेट करते हैं, पूरे के पूरा एक सिस्टम को गवर्न करते हैं, देखते हैं, चलाते हैं, ऐसे लोग इस टाइप की चीज़ों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी जो एक वर्किंग कैपेबिलिटी होती है वो निकल कर आती है। तो इनके लिए बस एक यही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और ये दूसरों के साथ फ्रेंड तो बहुत इजीली बना लेते हैं, बट जेलिंग करना इन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये दूसरे लोगों की सुनते नहीं है। तो प्लीज़, अगर आपके साथ ये रूट नंबर 1 की जो भी अगर क्वालिटीज़ मैच कर रही हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनका भी बर्थडे 2, 11, 20 या 29 ऑफ एनी मंथ आता है, नंबर 2 जो रूट नंबर होता है वो उनके लिए होता है। इन लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। नंबर 2 जो पीपल होते हैं ना, बड़े इमोशनल होते हैं। उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो मेंटल लेवल पे ज़्यादा काम करते हैं बजाय फिजिकल लेवल के। तो उनकी जो सोच होती है वो कहीं से भी कहीं तक पहुंच सकती है। वो 1 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है, इमोशनल होते हैं, इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि इमोशनली कनेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। वेरी सॉफ्ट स्पोकन दे आर, बहुत ही मीठा बोलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से ज़्यादा नहीं सोचते, इसलिए इनको इमोशनल ड्रेनिंग बहुत होती है। टेंशन्स बहुत जल्दी होते हैं, पैनिक अटैक्स बहुत जल्दी आते हैं, नेचर बहुत जल्दी चेंज होता है इनका। हर थोड़ी देर में इनको कुछ डिफरेंट करने का मन करता है। लगातार एक फ्लो में ये लोग काम नहीं कर पाते, तो चेंजिंग नेचर होता है इनका। साथ साथ इनको लिए मैं ये बोलूँगी कि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी एक चीज़ से, तो लगातार रख के ये लोग काम नहीं कर पाते। सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर इनके अंदर बहुत कमी रहती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या एक कॉन्टिन्यूस किसी वर्क को करने के लिए इनको सपोर्ट चाहिए। वो भी सपोर्ट ऐसा नहीं कि किसी का फिजिकल सपोर्ट, किसी का साथ में रहना, इमोशनल सपोर्ट। किसी की बात करने से ही ये लोग हील भी बहुत जल्दी होते हैं। इमोशनली अगर इनको कोई बोल दे कि हम तेरे साथ हैं, या एक सपोर्ट दिखा दे कि हम, तू बस काम कर, हम तेरे पीछे हैं,
इनको उतना ही बहुत है, तो ये लक की अपनी चीजें पूरी कर लेते हैं। अदरवाइज इनके लिए किसी काम को भी पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इमोशनली जो एक बॉन्ड, इमोशनली स्ट्रांगनेस जो होती है वहां पे बहुत कमी होती है इनके अंदर। तो इनके लिए अगर मैं बोलूं तो इनको क्या, इनकी जो बीमारियां होती हैं वो क्या होंगी, फियर, डरते बहुत जल्दी, अननेसेसरी फियर होगा, कोल्ड एंड कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगी इन नंबर्स के बारे में। तो इनके लिए अगर मैं बोलूँ तो इनके लिए सिर्फ एक यही चीज़ होती है कि आप लोग इमोशनली थोड़ा सा कम सोचिए, फिजिकली थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, और फिजिकली के स्ट्रांग बनाने के लिए अपने आपको एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इन नंबर्स के लोग अगर अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में डाल लेते हैं, एक्सरसाइज, जिम, योगा, किसी तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो इनका जो मून होता है वो बहुत ही बैलेंस रहता है। जो ऑलरेडी इस एक्टिविटीज में होंगे ना, आप देखेंगे उनको इमोशनल ट्रबल्स कम आती है कंपैरेटिवली उनके जो लोग एक्सरसाइजेज में नहीं है, जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज में नहीं है। तो उन लोगों को इमोशनली बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेंगे लाइफ में। तो एक छोटी सी रेमेडी इनके लिए यही है कि आप लोग फिजिकली अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में डालिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिम हो, किसी भी तरह का आप अपने आप को एक डेली रूटीन में आइए जो कि आपका रिलेटेड टू फिजिकल चीजों को हो। एंड फिर आप देखिएगा कि आपका इमोशन जो मून है वो आपको कहाँ से कहाँ लेके जाता है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी इमेजिनेशंस बढ़ जाएंगी, आपका बहुत ज्यादा सोचने का तरीका बहुत ही ज्यादा एक बैलेंस्ड हो जाएगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ में किसी भी हाइट तक जा सकते हैं। किसी का भी बर्थडे 3rd, 12th, 21 या 30 ऑफ एनी मंथ आता है, उसके लिए जो नंबर 3 होता है दैट इज द रूट नंबर, और उसका जो प्लैनेट रहता है वो रहता है जुपिटर। तो इन लोगों की क्वालिटीज क्या रहेंगी, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, नॉलेजेबल बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, विजडम होती है इनके अंदर, सोचने का तरीका एकदम डिफरेंट होता है, हटके होता है, एक्सप्लेनेशन पावर, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना, किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। दूसरों को पढ़ाना, समझाना, टीचिंग क्वालिटीज, इन मतलब ये लोग जो होते हैं ना बाय बर्थ वेरी गुड टीचर्स होते हैं, तो इनको कोई भी चीज लोगों को एक्सप्लेन करना, पढ़ाना बहुत ही अच्छे से आता है, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स बहुत अच्छा रहेगा। इनकी भी एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है कि बड़े अथॉरिटेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा चीजें वो करना पसंद करते हैं जिनमें इनको अथॉरिटी मिले, छोटे छोटे काम करना इनको पसंद नहीं होता। तो बड़े बड़े आप इनको काम दीजिए, प्रोजेक्ट वर्क दीजिए, ये उसमें बड़े खुश रहते हैं और बड़ी बड़ी चीजें ही करने के लिए बने हैं। बट इनके लिए एक चीज होती है कि अगर इनको प्रॉपर नींद ना मिले, मतलब इनको सोना इतना पसंद होता है, अगर ये प्रॉपरली सो नहीं पाते, इनको नींद इनकी पूरी नहीं होती, तो ये लोग बहुत ज्यादा ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं और अपना कोई भी काम तरीके से नहीं कर पाते। तो नंबर 3 के लोगों को आप देखेंगे कि इनको सोना बहुत पसंद होता है, और जब ये सोते हैं और उसके बाद उठते हैं तो ये इनका काम करने का जो लेवल होता है, एनर्जी का लेवल होता है, वो किसी और ही लेवल पे पाया जाएगा। मीठा खाना इनको बहुत पसंद होता है, तो इनको ये बोला, और इसीलिए ये बहुत जल्दी गेन भी करते हैं, क्योंकि जुपिटर जो होता है ना वो मोटापा देता है, तो ये आपको जनरली हेल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी गेन करने वाले मिलेंगे, वेट गेन इनका बहुत जल्दी होता है। तो इनको ये हमेशा एक यही चीज बोली जाती है, आप न्यूट्रिशियस फूड खाइए, हेल्दी फूड खाइए, क्योंकि मीठा इनको पसंद होता है तो मोटे बहुत जल्दी होते हैं। इनको ट्रैवल करने में बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, ये जहाँ पे भी जाते हैं और ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है इनके काम में, तो इनको बहुत ज्यादा वो अच्छे रिजल्ट्स देती है। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के ये काम करते हैं, इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो ये बहुत ही मतलब हर चीज में ये अपने अपने पॉइंटर्स बना लेंगे कि ऐसे ही काम होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये चीज का फायदा ये है, ये चीज, तो ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इनको सुने, और इसी तरह से ये चाहते हैं कि सब लोग इनको फॉलो भी करें। जहां लोग इनको फॉलो नहीं करते वहां ये डिक्टेटरशिप के में टर्न आउट हो जाते हैं, वहां पे सबको लगता है कि ये तो डिक्टेटरशिप हो रही है, ये तो इनकी एक टेंडेंसी है कि या तो इनकी बातों को सुनो, नहीं तो ये फोर्सफुली अपना काम करवाना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, क्योंकि अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, सोचते हैं कि जो मैं बोलूं वही सही है, अपने आप को ही एक टॉप लेवल पे समझते हैं, तो थोड़ा सा ये सेल्फ सेंटर्ड जरूर होते हैं। आप इसमें इन सब चीजों में ये चीज जरूर देखेंगे। एक चीज इनके अंदर भी होती है कि बहुत
कमाते भी बहुत अच्छा है, स्पेंड भी बहुत अच्छा करते हैं, बट स्पेंडिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है कमाने से। तो इनके लिए भी एक यही चीज है कि आप थोड़ा सा सेविंग्स करके चलिए फ्यूचर के बारे में, और थोड़ा सा स्पाइसी कम खाइए। तो ये दो चीजें ये बैलेंस करके चलेंगे तो नंबर 3 को कभी भी लाइफ में मार नहीं खानी पड़ती। तो ये नंबर 3 के एक बेसिक ट्रेट्स है जो हमने आज बात की है। तो अगर आपके साथ ये चीजें मैच करती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, सो दैट कि हम आगे नई वीडियोस बना सकें। 4, 13, 22 या 31 किसी भी मंथ में अगर आ रहा है तो उसका जो नंबर होता है रूट नंबर, वो नंबर 4 आता है। नंबर 4 के जो प्लैनेट रहेंगे वो रहेंगे राहु। अब हम राहु का नाम सुनते हैं तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, सब डर जाते हैं कि अरे राहु है तो पता नहीं है तो क्या करेगा। नो डाउट राहु, देखिए राहु की अपनी क्वालिटीज भी हैं और डिसक्वालिटीज भी हैं, मतलब दोनों ही चीजें हैं। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जब देने पे आता है तो वो इतना देता है, इतनी सारी चीजें कर देता कि वंडर्स कर देता है लाइफ में। बट अगर वही चीज हम लोग गलत तरीके से अपनी लाइफ में करते हैं तो राहु हमें कहीं से कहीं पहुंचा देता है, राजा से रंक भी बना देता है। बट यही प्लैनेट है कि जो रंक से राजा भी बना सकता है। तो राहु के नाम से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप देखेंगे 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होती है। स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि लाइफ पूरी की पूरी प्रॉब्लमैटिक है। स्ट्रगल मीन्स कोई भी काम इजीली नहीं होगा, इनको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। मगर जब ये अपनी मेहनत में सफल होते हैं ना तो वही राहु इनको कहीं का कहीं पहुंचा देता है। तो आप देखेंगे सबसे जो सक्सेसफुल नंबर्स होते हैं ना, इतनी स्ट्रगल के बाद आप देखेंगे कि वो हाइट्स पे भी वही पहुंचते हैं। तो राहु सबसे पहले ना हमारे को एक क्या दिखाता है, इल्यूजन्स दिखाता है, हमारे को क्लैरिटी नहीं देता, हमारे को बहुत सारी सपने भी दिखाता है और हमें हिलाता भी है उन सपनों तक पहुंचने के लिए। बट अगर हमने वही चीजें कर ली और अपनी चीजों में सक्सेसफुली हम आगे बढ़े तो हम लोग कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। तो 4 नंबर वालों से डरने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा नंबर है कि ये हाइट्स पे भी आप, मतलब कितने लोग हैं जो 4 नंबर के हैं, जो कि मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं कि सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पे यही लोग हैं। बट यही बात होती है कि अपनी राहु वाली टेंडेंसीज पे इन लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है। इनकी लाइफ में सडननेस बहुत होती है, अचानक से कुछ भी हो जाएगा, अचानक से प्रॉब्लम आएगी, अचानक से आपका डिमोशन हो जाएगा, अचानक से लाइफ में कोई ऐसी चीज हो जाएगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी, अचानक से ऐसा प्रमोशन हो जाएगा। मतलब खाली हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, ऐसी चीजें हो जाएंगी कि आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। तो सडननेस इनकी लाइफ में बहुत रहती है। अचानक शादी हो जाएगी, मतलब कहीं से भी अभी आप बात भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, बट अचानक शादी हो गई, अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि आपको अपना कहीं नौकरी मिल गई बहुत ज्यादा, तो आपको अपनी कंट्री छोड़नी पड़ गई, अपना अपना स्टेट छोड़ना पड़ गया। तो सडननेस इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहती है। इन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग भी मनी सेव नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा पैसा तो कमा लेते हैं बट सेविंग्स इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जो लोग अपनी ओल्ड एज में होते हैं और वो प्लानिंग नहीं करके रखते, उन लोगों को थोड़ा स्ट्रगल अपनी ओल्ड एज में देखना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना मनी मैनेजमेंट करके चलें। वहां पे सोचते बहुत ज्यादा है, क्योंकि राहु का नंबर है तो इल्यूजन्स बहुत देता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग इनके साथ रहती है। हर छोटी सी बात को ये लोग इतना सोच लेते हैं कि वो सोचने की वजह से प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रगल मैंने आपको बताया कि स्ट्रगल रहता है, बट शार्प माइंडेड इतने होते हैं, नॉलेजेबल इतने होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है। जैसे जनरली एक इंसान होता है, वो सोचता है एक ही तरह से ये काम करना है तो ये एक प्रोसेस है, इसको फॉलो करके वो काम करता है। बट ये क्या सोचेंगे, ये एक पेन है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगी पेन, ये एक पेन है तो ये, मतलब उसको 3 तरह से सोचेंगे कि इसमें ऐसा देखेंगे तो ऐसा है, ऐसा देखेंगे तो ऐसा है, ऐसा देखेंगे तो ऐसा है। तो ये 3 तरह से सोचेंगे कि मैं इस पेन को कैसे यूज कर सकता हूँ। तो आउट ऑफ द बॉक्स इनकी थिंकिंग रहती है, मतलब ये इतनी बारीकी से चीजों को देखते हैं और इतना ज्यादा माइन्यूटली चीजों को, अपने टास्क को करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि इन लोगों को ना दूसरे लोगों का काम पसंद नहीं आता, अपना किया हुआ काम ही समझ आता है, क्योंकि इतनी माइन्यूट डिटेलिंग्स ये करके चलते हैं अपने कामों में, और इनके कामों में कोई कमी भी नहीं निकाल पाता। मतलब इतना फाइन काम करते हैं कि जल्दी से इनके कामों में कोई कमी नहीं निकाल पाता, और लोग यही सोचते कि अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, ये इसी को क्यों आया, ऐसा क्या इसने, मतलब इसका दिमाग चलता कैसे। तो राहु की थिंकिंग ऐसी होती है, राहु वाले पीपल ऐसे होते हैं। तो अगर ये अपनी सिर्फ नेगेटिव साइड्स को कंट्रोल कर ले, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर ले, और वही फोकस, वही क्लैरिटी, जो जितना इनका दिमाग चलता है वो ये अपने काम में लगा ले, तो ये इस जैसा नंबर जितना वंडर्स कर सकता है कोई कर ही नहीं सकता।
एक प्रॉब्लम ये भी है इनके साथ, क्योंकि राहु का नंबर है, एडिक्शन में डालता है, ऑब्सेसिव बनाता है चीजों को लेकर। तो ऑब्सेशन पे कंट्रोल करना पड़ता है। ऑब्सेशन देखिए हर तरह का हो सकता है, किसी को पैसे का हो गया, किसी को रिलेशनशिप्स का हो गया, किसी को ड्रग्स का हो गया, किसी को लिकर का हो गया। तो ऑब्सेशन से हमें बचना है, क्योंकि ऐसे नंबर ऑब्सेशन में अगर चले जाते हैं, किसी भी एडिक्शन में चले जाते हैं, तो वहां से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप को उस ऑब्सेशन में ना डाल के आप अपनी क्रिएटिविटी में डालिए, आप अपनी थिंकिंग में डालिए, आप अपने काम में डालेंगे ना, तो इस जैसा नंबर इस दुनिया में कोई नहीं है जो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। तो अगर आपको 4 नंबर वाले ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है बट वो हाइट्स पे पहुंचे हैं, तो प्लीज हमें कमेंट करिए और मेंशन कीजिए कि हाँ ये चीजें हमसे मैच करती हैं। 5, 14 या 23 आपका, अगर आप किसी भी मंथ में ये दिन पे आपका बर्थडे पड़ता है, तो आप इसका मतलब आपका जो नंबर है वो नंबर 5 है। नंबर 5 के प्लैनेट होते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का काम क्या होता है वो भी हम बोलेंगे कि नॉलेजेबल, बहुत ज्यादा बातें करना इनको सबसे ज्यादा पसंद होता है, कम्युनिकेशन, बातें करना, अपने नए नए आइडियाज निकालना, स्पोर्ट्स में होना, रिलेटेड टू, जैसे ऐसे लोग ना आपको 5 नंबर वाले लोग आपको ट्रेडिंग में मिलेंगे, आपको स्टॉक मार्केट्स में मिलेंगे, आपको मार्केटिंग के काम में मिलेंगे, क्योंकि इनको बातें करना बहुत पसंद होता है। तो लोगों को ये अपनी बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, बहुत जल्दी कन्वर्जन, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी आप पर्टिकुलर एक पर्सन को रखते हैं कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्लाइंट को कन्वर्ट कैसे करना है, तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि जो क्लाइंट से बात करते हैं और फटाफट से वो कन्वर्जन उनका करवा लेते हैं किसी भी काम के लिए। ये लोग का जो मेंटल पावर होती है, मेंटल एबिलिटी होती है, बहुत अच्छी होती है। अपने आप को किसी भी सर्कमस्टांसेस में ये बहुत इजीली ढाल लेते हैं, बहुत ही इजीली किसी भी सिचुएशन में ये काम कर सकते हैं। तो ये इनकी एक बहुत ही खास बात होती है कि 5 नंबर वाले कभी भी किसी चीज से डरते नहीं है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपने आप को एडजस्ट करके काम कर लेते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं। बात करने की जो इनका एक हुनर होता है वो बहुत ही डिफरेंट होगा। मतलब आप 5 नंबर वालों को अलग से ही पहचान लेंगे जब वो बोलना शुरू करते हैं, तो आप इजीली जज कर सकते हैं कि अच्छा ये नंबर तो नंबर 5 से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बहुत ही जल्दी से अपने काम को करते हैं, बहुत ही जल्दी अंजाम देते हैं, रिजल्ट देते हैं, अपने काम को शुरू करके खत्म कर लेते हैं, ये बीच में रोकते नहीं है, पूरा काम करते हैं और बहुत जल्दी करने की इनके अंदर कैपेबिलिटीज होती है। पैसा भी ये बहुत ज्यादा कमाते हैं और बहुत ही छोटे टाइम में पैसा कमा लेते हैं। इनको इतनी क्योंकि इनकी कैपेबिलिटीज इतनी होती हैं बहुत सारी चीजों में, तो ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़, मतलब इसका इनका बेसिक जो एक वर्ड मैं बोलूंगी ना, जुगाड़, बातों से जुगाड़ करना, हम एक टर्म बोलते हैं ना, ये तो बातों की खाने वाला है, ऐसे लोग होते हैं। तो अपनी बातों से पैसा कमाना, एडजस्टमेंट्स करवाना लोगों से, अब कन्वर्जन्स करना, इस तरह की चीजें इन लोगों के अंदर कूट कूट के भरी होती है, आप देखेंगे। स्टॉक मार्केट में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि इनकी जो एक नेचर होती है ना, रिस्क टेकिंग होती है, ये रिस्क ले सकते हैं, इनको रिस्क लेने में डर नहीं लगता। तो नई नई इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, आप इनको रिसर्च में भी देखेंगे, आप इनको जैसे हम साइंटिस्ट बोलते हैं ना, उन नंबर्स के साथ भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोग आपको साइंटिस्ट भी इस नंबर के मिलेंगे जो नए नए इन्वेंशंस करते हैं, नई नई डिस्कवरीज करते हैं, क्योंकि इनको हर एक काम को डिफरेंटली करना बहुत पसंद होता है। हेल्थ वाइज बोलूं तो आप थोड़े से, इनको जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, नर्वस सिस्टम की इश्यूज आते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है। तो इस तरह की चीजें आप इनके अंदर आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगी। यंग बहुत दिखते हैं ये लोग, मतलब क्योंकि मर्करी का नंबर है, मर्करी अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो वो राजकुमार, एक छोटा नंबर होता है, इमेच्योर नंबर होता है। तो ये यंग दिखते हैं, अपनी एज से आपको हमेशा ये छोटे नजर आएंगे। तो फ्रीडम लवर्स होते हैं मतलब इनको आप ना रोक के काम नहीं करवा सकते, फ्रीडम चाहिए इनको अपने काम की। अगर आप फ्रीडम इनको मिलती है तो ये किसी भी लेवल पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जुगाड़ का नंबर है। अगर आपने एक पर्टिकुलर इनको टास्क दे दिया कि ऐसे ही करना है, तो ये नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपने इनको बोल दिया मुझे ये काम चाहिए, अभी कैसे भी करके लाओ, तो ये कैसे भी करके उस काम को पूरा करके लेकर आएंगे और आपको रिजल्ट देंगे ही देंगे। तो इन लोगों को फ्रीडम चाहिए, इन लोगों को बाउंडेशंस नहीं चाहिए अपने काम में। इन लोगों के लिए भी मैं आपको ये बोलूंगी कि आप लोगों को अपना जो बैलेंस डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका थिंकिंग पैटर्न अच्छा रहेगा,
आप ऐसे लोगों को ना पैरालिसिस का भी मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को, क्योंकि वो भी नर्वस सिस्टम से होता है, तो अगर ये नंबर इनके लिए नेगेटिव काम कर रहा होता है तो पैरालिसिस भी आप ऐसे केसेस में ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो अपने आप को सैड एनवायरनमेंट से आप दूर रखिए जहाँ पे सैडनेस होती है, क्योंकि ये कैची होते हैं, बहुत ज़्यादा कैची। जैसे नंबर 2 मून को गवर्न करता है ना, इमोशंस को, तो ये भी बहुत जल्दी ना आपकी वेव्स को, आपकी फ्रिक्वेंसीज को आप कैच कर लेते हैं। तो अगर कहीं पे इनको सैडनेस का माहौल मिलता है ना, तो ये भी अफेक्ट होते हैं उससे। तो एक तो अपने आप को आप सैडनेस के माहौल से दूर रखिए। दूसरा, मॉर्निंग वॉक करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये करेंगे तो नंबर 5 के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। 6, 15 या 24 किसी भी मंथ में आता है, उसको जो प्लैनेट गवर्न करते हैं वो होते हैं वीनस, और इनका नंबर बनता है रूट नंबर 6। तो अब इनके बारे में जानते हैं कि इनकी पर्सनालिटी कैसे होती है। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अपने आप को सजा के रखना, संवार के रखना, ऐसा इनका नेचर रहता है। लग्जरीज इनको बहुत पसंद होती हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, केयरिंग होते हैं। ट्रैवलिंग करना इनको बहुत पसंद रहता है। अनस्टेबल, बट अनस्टेबल इन नेचर, मतलब नेचर इनका एक जैसा नहीं रहता, कभी गुस्सा कभी प्यार, इनका इस तरह से चलता रहता है। किसी भी चीज को लेके ये ज्यादा सोचते नहीं है, बस कर देते हैं, इसीलिए इनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो किसी भी चीज को करने से पहले आपको सोचना चाहिए, 4 बार ही सोचिए उसके बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव, तब उस चीज को करिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन, बहुत ज्यादा चीजों के पीछे, पैसे के पीछे भागने वाले लोग होते हैं। इनको लाइफ में लग्जरीज चाहिए, पैसा चाहिए, चीजें चाहिए। तो नो डाउट इनको फैमिली से भी प्यार होता है, बट मटेरियलिस्टिक लोग बहुत ज्यादा होते हैं। स्पिरिचुअल नहीं होते ज्यादा, भगवान को मानते तो हैं, देखिए सभी मानते हैं भगवान को, तो बट पैसा जितना इनके लिए रिक्वायरमेंट, मतलब पैसा इनकी एक बेसिक नीड हो जाता है इनकी, जैसे कहते हैं ना खाने की तरह इनका पैसा होता है। तो इनकी जब ये जरूरतें पूरी नहीं होती तो इनको बहुत पैनिक अटैक्स आते हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक खुद के लिए भी हो जाते हैं, दूसरों के लिए भी हो जाते हैं। ऑलवेज दे वॉन्ट टू लुक ब्यूटीफुल, प्रेजेंटेबल, हमेशा इन लोगों को चाहिए कि मुझे नई ड्रेस चाहिए, नया, मतलब एवरीथिंग न्यू एवरी टाइम, और बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा अच्छा लगना चाहते हैं। तो ये इनका चीज होती है। फेस पे हमेशा आपको इनके स्माइल मिलेगी, अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो, फेस से एक बात ये अच्छी होती है कि फेस पे दे आर ऑलवेज अ स्माइलिंग फेस, दे आर कैरिंग ऑलवेज स्माइलिंग फेस इनका रहेगा। स्टबन बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा स्टबन नेचर के लोग होते हैं, नहीं सुनते दूसरे लोगों की बारे में, और दूसरे सामने वाले को अप्रिशिएट करना इनको नहीं आता। अगर ये गुस्सा है तो ये जिंदगी में सामने वाले को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट अगर ये आप, फिर भी इन लोगों को दूसरे का काम पसंद नहीं आता, क्योंकि अपने आप को ही बेस्ट समझते हैं, मतलब ये सोचते हैं हमसे अच्छा, हमसे सुंदर, हमसे बढ़िया इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो ये दूसरों को अप्रिशिएट जल्दी से नहीं करते। एक चीज और है कि मैंने ये भी देखा है, कई बार ऐसे लोग कम करते हैं, बहुत ही कम होता है, बट ये अपनी कुछ चीजें सेक्रीफाइस करते हैं उन लोगों के लिए जिनसे ये प्यार करते हैं। बट ये फीलिंग्स बहुत ही रेयरली देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि ये लोग बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को आगे रखते हैं, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो इनके लिए ये होता है कि आपको स्टबन नहीं होना लाइफ में, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझिए। जरूरी नहीं है कि हर बार आप ही सही होंगे, दूसरा भी सही हो सकता है। तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझने की कोशिश कीजिए, उसको भी एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, और फिर सोचिए कि अगर आप उसकी जगह पे होंगे तो आपको कैसा लगेगा, या आप उस चीज को कैसे करेंगे। इन लोगों की अगर मैं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से बात करूं तो मुझे थ्रोट पेन, नोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अपर पार्ट ऑफ लंग्स, इनको सफोकेशन बहुत फील होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है कि जितना मर्जी प्रेजेंटेबल हो जाए, जितना बट ये बहुत टाइट क्लोथिंग अगर ये लोग पहनते हैं तो इनको बहुत सफोकेशन फील होती है। तो इनको खुला खुला, खुली जगह, खुला बंद बंद कमरा, बंद जगह इनको नहीं अच्छी लगती, ना ही ये वहाँ पे ज़्यादा रह सकते। तो ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर लेडीज हैं तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको देखने के लिए मिलेंगी। जेंट्स हैं तो लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो इस तरह के नंबर्स की क्वालिटीज़ आपको इन सब चीज़ों में देखने के लिए मिलेगी जो नंबर 6 रहेंगे।
चलिए बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। 7, 16, 25 किसी भी महीने की कोई भी इन डेट्स में आपका बर्थडे आता है तो आपका जो रूट नंबर बनेगा वो नंबर बनेगा 7। उसका जो प्लैनेट रहेगा केतु। केतु का बेसिक नेचर होता है डिटैच करना, ठीक है, या किसी भी रूटेड रूट्स अटैच करना हमें रूट से, और हमें जनरल वर्ड से डिटैच कर देना। अब इनकी एक क्वालिटी होती है कि अगर ये किसी एक चीज में लगते हैं ना तो ये इतना डीप चले जाते हैं, रूट्स में चले जाते हैं कि उससे निकलना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ये मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर ये उसको अपना ना एक एक पैशन बना लेते हैं कि यही है लाइफ में सब कुछ। अगर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो भी उनको मतलब बियॉन्ड लिमिट्स चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो कोई भी चीज के पीछे ये भागते हैं ना तो दैट इज बियॉन्ड लिमिट्स। अगर ये कोई बुक लिखना चाहते हैं और बुक लिखते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बुक राइटिंग, उनकी राइटिंग पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा अपने अपने जो थॉट्स को कैसे कन्वर्ट करना है वर्ड्स के थ्रू इनको बहुत अच्छे से आता है। तो आप ऐसे लोगों को अगर एक बुक्स लिखेंगे तो ये इनकी जो बुक्स होती है ना बियॉन्ड लेवल होती है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना डीपली उसके अंदर इन्होंने अपनी फीलिंग्स को लिखा हुआ होता है। वेरी अनस्टेबल इन नेचर, नेचर इनका बहुत अनस्टेबल रहता है। पोएटिक टाइप के होते हैं, हर बात को जैसे शायरी टाइप में बोलना, उस तरह से प्रेजेंट करना, बहुत ही ज़्यादा राइटिंग, मतलब एक आप इनसे कुछ भी लिखवाओ तो आपको ना उसके अंदर एक डीप मीनिंग मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है, समझना उतना ही मुश्किल रहता है बट उसमें जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं बहुत ही डीप फीलिंग्स के साथ लिखी हुई जाती हैं। इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच के अपनी बातों को करते हैं, लिखते हैं। सोशल वेलफेयर के लिए ये लोग बहुत काम करते हैं। तो इनके अंदर ये भी चीज़ होती है कि इनको पता होता है कि सोशली मुझे कहाँ एक्टिव होना है, कितना किसके लिए करना है। तो ऐसे लोग आपको सोशली वेलफेयर से जुड़े हुए मिलेंगे। पर्सनालिटी इनकी एकदम मैग्नेटिक होती है, बहुत ही जल्दी लोग इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत ही जल्दी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट इनका एक नेचर होता है डाउट करने का, ये डाउट बहुत करते हैं लोगों के ऊपर, विश्वास जल्दी से नहीं करते। तो जो इस तरह की अगर कोई लेडी है इन नंबर्स से जो गवर्न करती है, उनको अपने फ्यूचर के बारे में बहुत टेंशन रहती है। मेल्स का भी यही होता है, फ्यूचर से रिलेटेड इनको बहुत टेंशन रहती है। तो वहाँ इनको एक स्टेबिलिटी चाहिए कि मेरा एक अगर अगर इनको ऐसा घर मिल गया, जैसे कोई अनमैरिड लेडी है, उसको मैरिज के बाद जनरली इनको ऐसी ही पार्टनर्स मिलते हैं, ऐसी फैमिली मिलती है जहाँ पे इनको स्टेबिलिटी मिलती है, तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अदरवाइज इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टेंशन से भरी हुई होती है और अप एंड डाउन्स बहुत रहते हैं, क्योंकि इनका नेचर बहुत अनस्टेबल होता है। ऐसे लोगों को जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनस्टेबल नेचर की वजह से वो एक जगह टिक के काम नहीं कर पाते। इनको अपना ही बिजनेस करना पड़ता है, करना चाहिए रादर। और थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें भी स्टेबिलिटी आने के लिए, बट ये फिर अपने अपने जो बिजनेस को ये खड़ा करते हैं, धीरे धीरे वो उसको जमा लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इनको लास्ट में जाके मिलते हैं। इनको जो प्रॉब्लम्स आएंगी आप देखेंगे, हेल्थ से रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आएगी, डिटैचमेंट, बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं लोगों से। अगर अपने आप को किसी से काट देते हैं तो फिर आप महीनों महीनों ये उसके बारे में ना सोचेंगे, ना बात करेंगे, थॉट भी नहीं आएगा। तो डिटैचमेंट इनकी एक मेन कोर पर्सनालिटी है कि अपने आप को बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से डिटैच कर लेते हैं। आपको इनको बॉयल्स, रैशेस की प्रॉब्लम इनको बहुत देखने के लिए मिलेंगी इनकी बॉडी में। इनको इनको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसी भी चीज़ की ना, तो इनको उससे भी पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई, मैं कर भी पाऊंगा, मैं मेरे से हो भी पाएगा, मैं तो ये कर नहीं सकता, मैं ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, मैं कैसे बात करूंगा। तो ये सोच सोच के ही बहुत परेशान होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से ही इनको डर लगता है। हालांकि ये कर सब कुछ लेते हैं, बट जो जहां आपने इनको ये बोला कि ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहीं पे इनकी आधी की गाड़ी वहीं खत्म हो जाती है कि अरे भाई होगा ही नहीं मुझसे। तो वो टेंशन इतना ले लेते हैं ना, क्योंकि अनस्टेबल नेचर होता है। तो 7 नंबर वाले लोग आपको जनरली ऐसे ही मिलेंगे, बट अगर ये अपने आप को किसी चीज में लगा लेते हैं तो ये उसके पीछे भाग के कुछ भी उसमें हासिल कर सकते हैं। तो अगर नंबर आपका नंबर 7 है और किसी भी तरह की ये क्वालिटीज हैं, तो अपने आप को फोकस्ड बनाइए, अपने आप को बनाइए ऐसा कि आप किसी भी चीज़ के पीछे अगर लगे, अच्छी चीज़ के पीछे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस उस पर लग के उस पर काम आपको करना है। चलिए बात करते हैं अब नंबर 8 के बारे में।
8, 17, 26 किसी भी मंथ में अगर आता है तो इसका नंबर जो बनता है नंबर 8, इसके प्लैनेट होते हैं सैटर्न। तो अगर किसी का रूट नंबर ये 8 है तो ये जो नेचर है ये आप लोगों के लिए है। एक्सट्रीम इन नेचर, इन एवरीथिंग, मतलब कुछ भी करना है तो एक्सट्रीम्स में करना है, या तो करना ही नहीं है, अगर करना है तो एक्सट्रीम्स में करना है। ये इनकी एक पर्सनालिटी होती है। न्यूट्रल नहीं रहते, किसी चीज में लगेंगे तो उसको बिल्कुल ही करके मानेंगे, और नहीं लगते तो उसको उसमें ये लोग हिलना ही पसंद नहीं करते। जनरली 8 नंबर को हम लोग अनलकी नंबर बोलते हैं, बट फॉर मी इट इज नॉट एन अनलकी नंबर, इट इज अ वेरी लकी नंबर, क्योंकि सैटर्न जो होते हैं वो हमारे को डिलेज देते हैं, हार्ड वर्क देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। बट आपको पता है कि जब भी नंबर 8 जब शनि भगवान देने पे आते हैं तो वो ही अपनी नैया जो होती है ना वो पार लगा देते हैं, वो भर भर के देते हैं। बट क्या कहते हैं वो कि आप रिस्पॉन्सिबल बनिए, आप डिसिप्लिन बनिए, आप मेहनत कीजिए, जिसने हार्ड वर्क कर लिया मैं उसको देने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो नंबर 8 अनलकी नंबर नहीं है, इट इज अ नंबर ऑफ डिलेज। तो अब नंबर 8 को हम डिलेज है, मतलब कि बहुत ही लेट मिलेगा। लेट क्यों मिलेगा? लेट इसलिए मिलेगा क्योंकि वो हमसे एफर्ट मांगते हैं। अगर नंबर 8 वाले लोग किसी भी चीज में एफर्ट डालें तो वो वंडर्स कर सकते हैं, एक्सट्रीम्स में जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर एक्सट्रीम्स के लिए बना है। सैटर्न प्रेशर देता है, तो इन लोगों को प्रेशर में काम करने की बहुत आदत होती है, और प्रेशर में काम करके ये लोग इतना तप जाते हैं ना, जैसे कोयला होता है ना, कोयले में से ही हीरा निकलता है, इसी टाइप की इनकी पर्सनैलिटी होती है कि इतना काम कर करके तप जाते हैं और बाद में जो इनको रिजल्ट मिलता है वो हीरे की तरह मिलता है। तो नंबर 8 वालों को आप देखेंगे कि बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं, बट आफ्टर लॉट ऑफ पेशेंस एंड स्ट्रगल्स इनको जो हाइट्स मिलती हैं वो जरूर मिलती हैं। बट टर्म्स एंड कंडीशंस आर दीज कि पेशेंस होना, पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, एक रेगुलर अपना वर्क का जो एक मेंटेन करना है डेकोरम वो मेंटेन करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना पड़ेगा, मेहनत नहीं छोड़नी, हार्डवर्क नहीं छोड़ना। तो ये सब चीजें इनके साथ जरूर रहती हैं। ठीक है, अब ये लोग शो ऑफ नहीं करते, ये कभी भी शो ऑफ में बिलीव नहीं करते, ये अपनी चीजों का गुणगान बखान करना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये लोग काम करते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं, काम करते हैं रिजल्ट देखते हैं, दूसरे लोगों की तरह नहीं होते कि चीजों को शो ऑफ करना इनको पसंद होता है। और अपने ही काम में ये इतना बिजी रहते हैं कि वहीं पे इनको एंटरटेनमेंट मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब ये एक टाइम पे ऐसा टाइम आता है इनकी लाइफ में कि काम करने से ही इनको इनकी जिंदगी में मजा मिलता है। अगर ये काम नहीं करते तो इनको ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं, तो इतना ज्यादा ये काम में घुस जाते हैं, वही इनके लिए एक एंटरटेनमेंट सोर्स मिल जाता है। जैसे ही इनका काम बंद हुआ या इन्होंने काम छोड़ा, ये बीमार होने लग जाते हैं। इनको ऐसे लगता है कि अरे अब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं करूं क्या, मेरी लाइफ में तो कुछ, मतलब देयर इज नो पर्पस इन लाइफ। तो इनको इनका काम ही इनके लिए भगवान होता है, तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी इनका काम ही रहता है जनरली। अब सैटर्न का क्या नेचर होता है कि ये हमेशा वरिड रहते हैं, क्योंकि प्रेशर में काम करते हैं तो वरिड तो रहते ही हैं, मतलब सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बट उतना ही जितना ये सोचते हैं उतना ही डेडिकेटली ये काम भी करते हैं। तो यही चीज जनरली ये मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागते, बट इनका एक सोच, इनका इनका इन्होंने एक पैटर्न बना रखा होता है कि मुझे मेरी लाइफ में ये चीज हासिल करना है। अगर ये उस चीज के पीछे भाग के उसको काम कर लेते हैं पूरी हार्डवर्क पूरी डेडिकेशन के साथ, तो ये अचीव कर लेते हैं। बट अगर ये लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और नहीं काम करते, क्योंकि सैटर्न हार्डवर्क मांगता नहीं कर पाते, तो इनको ये चीज नहीं मिलती लाइफ में। इनकी भी एक प्रॉब्लम होती है, थोड़े स्टबन होते हैं नेचर में, इनको इनको झुकाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ये अटक गए तो इनको उस चीज से हिलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जनरली अटकते बहुत कम चीजों पे हैं, स्टबन थोड़े से कम होते हैं, बट अगर हो गए तो फिर आप इनसे वो चीज नहीं करवा सकते, नहीं मनवा सकते। ऐसे ही प्रॉब्लम इनके साथ हो कि अगर ये सुपरस्टिशियस हो गए तो ये फिर लिमिटलेस हो जाता है। मतलब ये इतने ज्यादा सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, इतनी ज्यादा इन सब चीजों में पड़ जाते हैं ना कि अगर मैंने पैर भी आगे रखा तो ये गलत तो नहीं हो गया, ये काम मैंने ऐसे कर दिया तो ये गलत तो नहीं हो गया। तो ये चीजें इनको नहीं करनी लाइफ में, क्योंकि ये 8 नंबर वाला चीजें ना इस तरह की एक्टिविटीज में भी डालता है। तो आपको नहीं सोचना इतना ज्यादा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बस आप हार्डवर्क कीजिए और आगे बढ़िए। इनकी अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँ तो इनको नी रिलेटेड प्रॉब्लम,
लेग रिलेटेड प्रॉब्लम, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बैक बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये आपको जनरली देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं तो आपको अपने आप को 8 नंबर वाले लोगों को थोड़ा बैलेंस होइए, थोड़ा सा अपनी चीजों को, इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी बहुत रहती है, बॉडी में ना वात की बहुत ज्यादा इनके अंदर आपको टेंडेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। लेजीनेस, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, एथराइटिस, जैसे मैंने बोला घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम इनको रहती है। तो आप सारी चीजों को बैलेंस करके चलिए, ज्यादा सोचना नहीं है, भगवान के ऊपर अपना रिजल्ट डाल दीजिए, भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए चीजों को। वो हम एक चीज बोलते हैं ना, तू कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो ये बिल्कुल 8 नंबर वालों के ऊपर एप्लीकेबल है ये लाइन। आप कर्म करो और फल की चिंता मत करो, कर्म करोगे तो फल आप जरूर मिलेगा और बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे लास्ट नंबर 9 के बारे में। किसी का भी बर्थडे 9th, 18th या 27th को अगर पड़ता है तो उसका रूट नंबर बनता है 9, यानी कि उसकी जो प्लैनेट है वो निकल कर आएंगे मार्स। मार्स का काम क्या होता है? बहुत ही एनर्जी, बहुत ही अग्रेशन, बहुत ही जल्दी जल्दी चीजों को करना, बहुत ही हेस्टीनेस, इनकी लाइफ में बहुत ही जल्दी बाजी, बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजें करना इनको पसंद होता है। मतलब चीजें करना पसंद हो या ना हो, बट इनको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, मतलब ये वेट नहीं कर पाते, इनके अंदर वो एक टेंडेंसी रहती है इम्पल्सिवनेस की। अपना सिर कटवा लेंगे बट अपना सिर झुकाएंगे नहीं। तो ऐसे नंबर 9 वाले लोग जो होते हैं ना, आप जनरली देखेंगे कि पुलिस, आर्मीज, इन तरह के होंगे कि अपना सिर ये लोग जल्दी से झुकाते नहीं है, गलत के आगे तो बिल्कुल भी नहीं झुकाते। तो हम सिर कटवा लेंगे मगर झुकाएंगे नहीं, तो ऐसी इनकी पर्सनालिटी रहती है। इम्पल्सिव होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एनर्जी वाले काम करना, स्पोर्ट्स वाले काम करना इनको बहुत पसंद रहता है। भीड़ में ये अलग ही दिखते हैं आपको, भीड़ में इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो अलग से ही शाइन करेगी। इसको हम ह्यूमन नंबर भी बोलते हैं। ह्यूमन जो होता है ना, जो इसको हम ह्यूमैनिटेरियन नंबर भी बोलते हैं। तो लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए डेडिकेटेड होना इनको बहुत, इनकी फीलिंग्स को समझना इनको बहुत अच्छे से आता है। तो एक ये ह्यूमन नेचर को समझना इनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो इस तरह की, इस वजह से क्या होता है कि दूसरा बंदा ना इनको कभी कभी फॉर ग्रांटेड लेता है और इनकी 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 नेचर का फायदा भी उठा लेता है। वो इनसे ऐसे काम करा लेता है, इनको इमोशनली इनको थोड़ा सा बहका के, कि थोड़ा सा ये लोग का फायदा उठाया जा सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा लोगों की बातों में नहीं आना, उनसे थोड़ा सा बच के रहना, अपना दिमाग भी चलाना है। क्लेवर होते हैं, बट वही बात है कि ऑपोजिट सेक्स से अगर इन लोगों को कोई भी इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें, इस तरह की पैम्परनेस मिलती है तो ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। इस वजह से ये लोगों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मिस अंडरस्टैंड लोग इनको बहुत जल्दी करते हैं और मिस यूज भी इनका हो जाता है। तो नहीं होना, इस चीज का ध्यान रखिए कि कोई आपको पैम्पर कर रहा है, कोई आपको जबरदस्ती बटरिंग कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पीछे वो आपको यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को बचाना है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है इस टाइप पे। थोड़ा सा भी लोग इनको कोई अफेक्शन दिखाते हैं तो ये उसकी तरफ एकदम प्रभावित हो जाते हैं, उनकी तरफ एकदम डेडिकेटेड हो जाते हैं। इनकी लाइफ फुल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होती है, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आता है, तो कोई भी इनको कुछ बोलता है तो आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं उस चीज़ का, ये उनको बोल के वापस से उस चीज़ का क्या होता है ना, रिजल्ट उनको गिव बैक करते हैं कि मेरे को नहीं सुनना, अगर तुमने बोला है तो अब तुम्हें सुनना भी पड़ेगा। तो इस तरह की इनकी चीजें रहती हैं। टॉलरेंस पावर इनमें बिल्कुल नहीं होती, अपने आप को किसी के आगे, गलत के आगे झुकाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इनकी बहुत होती है। डिसिप्लिन में, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं ला पाते, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। अननेसेसरी शो ऑफ करना इनको पसंद नहीं होता, पसंद होता है, मतलब शो ऑफ करना पसंद है, बट अननेसेसरी, बट जहां चीजें ज्यादा होती है ना, वहां इनको गुस्सा आने लग जाता है। चाहे वो किसी और को भी देख रहे हो तो इनको लगता है कि अरे इतनी जरूरत क्या है, मतलब शो ऑफ करने की। तो इनकी नेचर ऐसी होती है, इनको अच्छा नहीं लगता। एक्सीडेंट्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, चोटें इनको बहुत जल्दी लगती हैं। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बॉडी में हीट होना,
गर्मी बहुत लगना, पसीना बहुत आना, छोटी छोटी कट्स लगना बॉडी पे, ये इनकी एक टेंडेंसी होती है। जनरली इनको ये सब चीज़ें लगती ही रहती हैं। और डिजीज़ की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया बॉइल्स की प्रॉब्लम, रैशेस की प्रॉब्लम, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है बॉडी में, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इनको रहती हैं। इनको रेड वाइन से बचना चाहिए, रेड वाइन इनको सूट नहीं करेगी। स्मॉल पॉक्स, फीवर, फ्रीक्वेंट फीवर्स, अननेसेसरी विदाउट एनी रीजन इनको रहेगा। इनकी बॉडी बहुत गर्म रहती है। इस तरह की चीज़ें इनको देखने के लिए इनकी लाइफ में बहुत मिलेंगी। तो आपके लिए भी यही चीज़ है कि मास की बैलेंस चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एक तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन में आना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखने की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है।